तो आज की तारीख में ये 130 से 135 किलोमीटर का माइलेज एक चार्ज में। दादी से लेके मम्मी, आपकी सिस्टर, आपके फादर, ग्रैंडफादर सब इस गाड़ी को चला सकते हैं। फैमिली स्कूटर है ये। सबसे अच्छी बात, इससे बड़ी बैटरी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। कार में छोटे से बड़े सब चला सकते हैं। बच्चों को बड़ा पसंद इसलिए आता है कि इसमें साइकिल भी है और जब वो थक जाए बच्चा तो वो उसको रेस भी दे सकता है। ये पूरे साल का भी निकालेंगे ना, तो अगर उसकी निकालेंगे 5 रुपये पर किलोमीटर कॉस्टिंग आएगी, तो इसकी 5 पैसे पर किलोमीटर से लेके 10 पैसे पर किलोमीटर चला रहे हैं फर्स्ट और सेकंड में, तो 100 से 110 किलोमीटर का माइलेज आप आराम से ले सकते हैं। आज इसकी बात करें ना बॉडी की, ये DCPD मटेरियल है। आपने जम्मू में कहीं भी जाना, उसका लोकेशन डाल दिया तो ये आपको बता देगा टेक लेफ्ट टेक राइट, तो आप पहुंच सकते हैं मंजिल पे। आपको किसी को एड्रेस पूछने की जरूरत नहीं। रोजी के अंदर हमने 10 फ्री सर्विस दी है ऑटो में। तो भारत में इस वक्त इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात की जाए तो क्रांति आ चुकी है और सरकार भी यही चाहती है कि हर एक व्यक्ति जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनका इस्तेमाल करें। 4 पहिया वाहन हो या फिर यहाँ पर जो ऑटो देख रहे हैं ये L5 ऑटो है। L5 क्या है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन स्पेस की बात की जाए, पावर की बात की जाए, माइलेज की बात की जाए, स्पीड की बात की जाए तो इससे बेहतर जम्मू में शायद ही अब तक कोई ऑटो जो है वो चला होगा। इस सब के बारे में बात करेंगे। सिर्फ ऑटो ही नहीं, आपको स्कूटर भी दिखाएंगे इलेक्ट्रिकल, और साथ ही साथ साइकिल भी जम्मू में आ चुका है और उसकी क्या खूबी है, क्या खूबसूरती है, वो सारी आप तक लेकर आएंगे। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए नॉर्थ इंडिया के हेड हैं गोदावरी जो इब्लू ये व्हीकल इलेक्ट्रिकल लाए गए हैं, उनके पीयूष पुरोहित जी इनसे बात करते हैं। सर वेलकम टू जम्मू। थैंक यू। आप गोदावरी ग्रुप की बात करेंगे तो हीरा स्टील और हीरा पावर प्रोजेक्ट्स का नाम सबको पता है। इनका लीगेसी पिछले 35 से 40 वर्षों का है और लगभग हम 8,000 करोड़ की कंपनी है। उसकी 12वीं सब्सिडरी कंपनी है गोदावरी इलेक्ट्रिक मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। उसकी जो ब्रांड है उसका नाम है इब्लू। तो इब्लू के अंदर जो आप अभी L5 की बात कर रहे थे, जो L5 में क्रांति आई है, उस क्रांति के क्या कारण है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि L5 ये हमारा पहला प्रोडक्ट था जो एक कंप्लीट फैमिली पैसेंजर ई ऑटो है जिसको L5 कैटेगरी में रखा गया है। L5 और L3 का क्या फ़र्क है वो भी मैं बताना चाह रहा था कि बेसिकली मोटा ये L5 जो है इसकी स्पीड होती है 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जो पारंपरिक ई रिक्शा देखे हैं आपने वो चलते हैं 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे। और जो ई रिक्शा चलता है वो ई रिक्शा में लेड एसिड बैटरी भी लगती है और लिथियम की बैटरी भी लगती है। L5 में लेड एसिड बैटरी का कोई प्रावधान नहीं है। L5 में सिर्फ लिथियम की बैटरीज लगती है, तो इसमें भी लिथियम की बैटरी लगी है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या बात करें कि इसके अंदर जो इसकी स्पेस होती है वो स्पेस की बात करूँ तो ये अपने कैटेगरी का सबसे लंबा और सबसे स्पेशियस ऑटो है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस ऑटो के अंदर इसका पूरा वेट 462 किलो है, जो इस सेगमेंट में हिंदुस्तान का सबसे वेट वाला L5 ऑटो है। ये वेट का क्या हिसाब रहता है? बेसिकली जितना अच्छा वेट वाला ऑटो होगा उतना ही अच्छा गाड़ी की स्टेबिलिटी रहेगी। गाड़ी उतनी स्टेबल चलेगी, ज़्यादा हिलेगी नहीं, तो सवारी को भी बड़ा आरामदायक होगा और जो चलाने वाला है उसको भी बड़ा अच्छा लगेगा। इसमें इस श्रेणी के सबसे बड़े टायर हैं। 375 का आगे का, 375 का पीछे का टायर है। MRF के टायर यूज़ किए गए हैं। इस सेगमेंट में इससे बड़े टायर किसी के नहीं है। 12 PR की प्लाई रेटिंग है, तो आप मान के चलिए कि सेफ्टी कितना ध्यान रखा गया है। बड़े टायर से क्या होता है कि तो ब्रेकिंग अच्छी होती है। एक MRF के टायर और बड़ी कंपनियों के टायर लगाने का फ़ायदा क्या होता है कि लाइफ बड़ी रहती है। PR रेटिंग जो प्लाई रेटिंग है वो 12 की है। तो इस सेगमेंट में जो ऑटो चलाने वाला है उसको इस बात की संतुष्टि रहेगी कि मेरे टायर बड़े मजबूत हैं, बड़े चौड़े हैं और बड़े हैं। तो ये पहला सेफ्टी का पॉइंट है। दूसरा सेफ्टी का पॉइंट क्या है सर, इसमें सबसे बड़े ब्रेक ड्रम है। ये जो ब्रेक ड्रम दे रखे हैं हमने ये इस श्रेणी के सबसे बड़े ब्रेक ड्रम है। आगे भी बहुत बड़े ब्रेक ड्रम है, पीछे भी बहुत बड़े ब्रेक ड्रम है। ब्रेक ड्रम बड़े होने के मतलब क्या होता है कि प्रभावशाली और शक्तिशाली ब्रेकिंग होती है। वो कितनी भी स्पीड, क्योंकि चूंकि ये हाई स्पीड ऑटो है, 55 से 60 की इसकी स्पीड है, तो स्पीड को रोकने के लिए मुझे ब्रेकिंग भी बहुत इफेक्टिव और प्रभावशाली देनी पड़ेगी। इसलिए बड़े ब्रेक ड्रम का हमने इस्तेमाल किया आगे और पीछे भी। तो माइलेज का क्या रहता है इसका माइलेज? सर देखिए ये बहुत ही प्यारी गाड़ी है। ये इस तरह से चलती है कि वैसे जब हमने इसको पहली बार गाड़ी को दिया था लॉन्च करने के लिए, ये ARI अप्रूव्ड है। ये ARI पूना से अप्रूव्ड है। तो जब इस गाड़ी को पहली बार हमने पासिंग के लिए भेजा था तो 167 किलोमीटर्स एक चार्ज में निकाला था इसने। पर मैं आपको ये बता सकता हूँ वो आदर्श स्थितियाँ होती हैं, रोज़ की स्थिति उससे अलग होती है। ठीक है, तो आज की तारीख में ये 130 से 135 किलोमीटर का माइलेज एक चार्ज में। तो मान के चलिए जो पारंपरिक CNG चलाने वाला आदमी है, सुनना मेरी बात, पारंपरिक जो CNG चलाने वाला आदमी है बहुत मेहनत करता है,
वो साल की 1,35,000 से लेकर 1,25,00,000 रुपए की CNG भरवाता है। और वही काम इसमें आप ये मान के चलिए पूरे साल का भी निकालेंगे ना, तो अगर उसकी निकालेंगे 5 रुपये पर किलोमीटर कॉस्टिंग आएगी, तो इसकी 5 पैसे पर किलोमीटर से लेके 10 पैसे पर किलोमीटर कॉस्टिंग। जैसे कि इलेक्ट्रिकल है, बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती है, इस वक्त बिजली के भी काफ़ी ज़्यादा चार्जेस बढ़ चुके हैं, तो इसमें क्या रहता है उसकी? देखिए मैं आपको बताऊं कि चार्जिंग फैसिलिटी जो है आजकल बिजली की वो पारंपरिक समस्या नहीं जो आज से 20 साल पहले थी पूरे भारत में। चार्जिंग समय इसका 5 घंटे का है, नॉर्मली 2 यूनिट से लेकर 2.5 यूनिट का खर्चा है, ठीक है। उसमें उसकी गाड़ी पूरी चार्ज हो जा रही है। अब आप एक सपना देखिए, मैं एक ऑटो चलाने वाला हूँ, मैं दिन भर सवारियों को लेकर अब मैं CNG स्टेशन पर खड़ा हूँ। पहली बात तो कतार देख के मेरा रक्तचाप बढ़ जाएगा, और अब मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरे को जाने की जरूरत नहीं, मेरे को घर पे चार्ज करना है, मैं खुद का मालिक खुद हूँ, तो उस सब तनाव से मुक्ति और 2.5 यूनिट में मेरी बचत। इससे बेटर बात क्या हो सकती है? अगर 2.5 यूनिट में 130 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल रही है तो ये बचत बहुत ज़्यादा है और मुनाफा तो है ही है, और स्ट्रॉन्ग गाड़ी है, यहाँ आप देख भी ले, और खूबसूरत गाड़ी भी है, कलर देखें, हार्ड गाड़ी है। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो इसका यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है। आज इसकी बात करें ना बॉडी की, ये DCPT मटेरियल है, ठीक है ना। DCPT मटेरियल के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं मैं आपको कि DCPT मटेरियल वॉल्वो, कई बड़ी बस नामी गिरानी जो बहुत महंगी करोड़ों की बसें आती हैं लग्जरियस, उसके जो फ्रंट बॉडी होता है वो DCPT का बना होता है, और हमारा पूरा इब्लू रोजी DCPT मटेरियल का बना होता है। DCPT का अगर मतलब बता दें तो D का मतलब होता है डाई, C का मतलब होता है साइक्लो, P का मतलब होता है पेंटाडिन, DCPT। तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट, मजबूत, ड्यूरेबल। इसकी खासियत क्या है सर कि ये एक तो ऑटो अगर आप देखेंगे ना, आप पारंपरिक ऑटो देखेंगे तो ऊपर कपड़ा होता है, यहाँ पे कपड़ा होता है, बारिश में सारी बूंदें जो टपकती है तो सवारी भी बोलती है कि मैं परेशान हूँ। इसके अंदर कोई कपड़ा नहीं है, पूरी आगे से लेकर टॉप टू बॉटम पूरी गाड़ी जो है पूरी बॉडी से कवर्ड है। तो ये DCPT मटेरियल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और माइलेज उसको अच्छा मिले, ठीक है, तो ये इसका कारण है कि हमने ऐसा मटेरियल यूज़ किया है। जुपिटर मोटर की तरफ से ये लाई गई है, यहाँ लॉन्च की जा रही है। प्रीतनगर की बात की जाए, जम्मू में सब जानते हैं प्रीतनगर कहाँ है, HP पेट्रोल पंप के नियर ही इनका शोरूम है, वहाँ आप आ सकते हैं। जिनको भी ये इलेक्ट्रिकल ऑटो चाहिए, खूबियाँ आपको बता दी गई हैं, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। यहाँ नहीं रुकते हैं, अभी स्कूटर भी है, इसकी खूबियाँ भी जानेंगे और साथ ही साथ साइकिल भी आपको लेकर चलेंगे। रोजी का एक लास्ट फीचर मैं आपको बता देता हूँ। आपने सुरक्षा की बात की थी, सुरक्षा की बात करने पे इस गाड़ी में सस्पेंशन जो दिया है, आगे इंडिविजुअल सस्पेंशन है, पीछे भी इंडिविजुअल सस्पेंशन है, हर एक पहिए पे हमने अलग सस्पेंशन रखा हुआ है, तीनों पहिए। और सबसे अच्छी बात, इससे बड़ी बैटरी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। 200 AH की बैटरी है, 10 किलोवाट की। जो आप ई रिक्शास देखते हैं पारंपरिक बाजार में, वो सब 110-120 AH की बैटरी उसके साथ में आते हैं। ये 200 AH की है, 2.5 गुना बैटरी बड़ी है, और सिंगल बैटरी है लिथियम की। 4 बैटरी लगाने की जरूरत नहीं, जहाँ सीट ड्राइवर बैठते हैं इनके नीचे ही लगा रखी है। और ये मैं एक बात पूछना चाहूँगा, कहीं ना कहीं ये भी डर रहता है कि जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें आ रही हैं या इनकी जो बैटरीज रहती है उनमें शॉक का या फिर आग वगैरह फायर का बहुत डर रहता है, ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है, बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं, तो क्या इसमें भी ऐसा? देखिए सर, आपने बहुत सही सवाल उठाया सुरक्षा का। आजकल बात, जैसे आप जम्मू की बात करें, जुपिटर मोटर्स का एड्रेस आपने बताया हमारे डीलर का, तो जम्मू प्रोविंस में बारिश होती है ना सर, तो इसलिए हमारी सारी वायरिंग IP67 सर्टिफाइड है। तो उससे क्या होता है कि आपका ARI ने सर्टिफाई कर दिया है कि कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, कोई भी पानी से प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी गाड़ी की वायरिंग सिक्योर्ड है। और ये L5 कैटेगरी इसलिए टफ है सर, हर कोई निर्माता नहीं बना सकता, क्योंकि इसकी जो चेक पॉइंट्स है ARI के पासिंग के, वो इतने ज़्यादा है, इतने डिटेल्ड है कि आम मैन्युफैक्चरर वो हिमाकत ही नहीं कर पाता बनाने की। इसलिए हम पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत स्ट्रिक्ट है और वो चाहती है कि अच्छे मजबूत L5 ऑटो बाजार में आए। इसी की बदौलत है कि ये सारी चेकलिस्ट हमको बनानी पड़ती है। इब्लू आ चुके हैं अब तो बाजार में। अरे सर बिल्कुल जम्मू में पहुंच चुका है सर, अब आपके सामने है। अब यहाँ के सवारियाँ जो है इब्लू रोजी में बैठेगी, हमारा चलाने वाला अपनी रोजी रोटी और ज़्यादा कमाएगा, क्योंकि नाम रखा है हमने इब्लू रोजी। राइट सर। और यहाँ अभी स्कूटर की बात करते हैं, खूबसूरत यहाँ कलर इनके देख सकते हैं, ब्लैक, वाइट, ग्रे, तो ये वाइन कलर है, खूबसूरत कलर, इनमें 4 अभी आप देख सकते हैं, और भी कलर है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, और इन स्कूटर्स की क्या खासियत है वो भी जानते हैं। ये भी इब्लू की तरफ से लाया गया है। बेसिकली सर ये हिंदुस्तान का पहला फैमिली ई स्कूटर है, ये आपको बता देता हूँ, फैमिली ई स्कूटर। अभी इसका कैंपेन, मासिव कैंपेन वर्ल्ड कप के मैचेस में चल रहा है टेलीविज़न पे। हमारा टीवी है, टेलीविज़न जो कमर्शियल है वो भी टीवी पे आ रखा है। ये हमने यही कॉन्सेप्ट बताया है कि ये इस फैमिली के हर एक मेंबर इसको चला सकते हैं, मतलब दादी से लेके मम्मी, आपकी सिस्टर, आपके फादर, ग्रैंडफादर सब इस गाड़ी को चला सकते हैं। फैमिली स्कूटर है ये। अब इसकी खासियत क्या है सर कि ये सबसे बड़ी बात कि आगे से देख के पीछे तक देखेंगे ना आप,
तो पूरी गाड़ी जो है वो पूरी फैमिली लुक दे रहा है कंप्लीट। आगे बात करें तो आगे भी डिस्क ब्रेक है, पीछे भी डिस्क ब्रेक है, ठीक है। तो ये सेफ्टी का हाईएस्ट स्टैंडर्ड का ध्यान रखा गया है। 110 किलोमीटर हम क्लेम कर रहे हैं कि आप नॉर्मली आपको मिल जाएगा कस्टमर को एक चार्ज पे। पर अगर वो ज़्यादा, इसमें तीन स्पीड के ऑप्शंस दे रखे हैं हमने, 1, 2, 3। तो जैसे वो चलाएगा, जैसे उसकी ड्राइविंग हैबिट से उसको माइलेज मिलेगा। स्पीड का कैसे पता? बता दें इसमें क्या है सर कि ये 1, 2, 3 हमने ऑप्शन दे रखे हैं। तो जैसे आप फर्स्ट मोड पर तो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा 1। ओके। 1 का मतलब है उसकी स्पीड 25 किलोमीटर चलेगी। अच्छा, यहाँ ये बटन है इसके ये साथ, आप वो और फास्ट जाना चाहता है तो वो सेकंड गियर में आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन में आ जाएगा। मतलब स्पीड बढ़ जाएगी, 45 तक जाएगा। मतलब जैसे आप इसको रेस देंगे तो रेस देने से नहीं होगा, आपको सेकंड स्विच करना पड़ेगा। फिर आप थर्ड मोड दबाइए, फिर आप और स्पीड दीजिए तो ये 60 तक जाएगा। तो आप दिन भर अगर 60 पे ही चलाएंगे तो आपका माइलेज 80 किलोमीटर से लेके 85 किलोमीटर पर चार्ज आएगा। पर अगर आप ज़्यादातर चला रहे हैं फर्स्ट और सेकंड में तो 100 से 110 किलोमीटर का माइलेज आप आराम से ले सकते हैं। ये मेरे को लगता है पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया इस तरह का। नहीं, ये इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट अभी हिंदुस्तान में आ गया है मोड्स का। बेसिकली क्या है कि ये गाड़ी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है उसको क्या माइलेज देना है, वो ड्राइवर के ऊपर है, वो लड़का है लड़की है, वो अंकल आंटी कैसे चला रहे हैं, माइलेज तो दे देगा ही, ठीक है ना। इसके बाद में ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड क्लस्टर है, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है। इसके अंदर हम एक एप्लीकेशन देते हैं, मोबाइल ऐप, जो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। उसके बाद में जैसे मान लो आपको जाना है चन्नी, आपने जम्मू में कहीं भी जाना, उसका लोकेशन डाल दिया तो ये आपको बता देगा टेक लेफ्ट टेक राइट, तो आप पहुंच सकते हैं मंजिल पे। आपको किसी को एड्रेस पूछने की जरूरत नहीं है। आप गाड़ी चला रहे हो, किसी का फ़ोन आ रहा है तो उसका नंबर डिस्प्ले कर देगा 10 डिजिट का, यहाँ पे उसका फ़ोन आ रहा है। अच्छा, सब कुछ जो है सब कुछ इस क्लस्टर में आ जाएगा। ओके। तो ये बहुत डिटेल्ड एडवांस इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है, ठीक है। 170 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, तो स्पीड ब्रेकर कितने भी बड़े आएंगे तो गाड़ी टच नहीं करेगी नीचे। 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। 5 कलर इन्होंने बता दिए हैं, ब्लू कलर नहीं है, वरना वो भी कलर आपको दिखा देते हैं। बढ़ाने के लिए इसमें हमने मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी दिया है रखा हुआ, तो आपकी ऑन द मूव का भी चार्जिंग फर्क ना पड़े, बाकी सारी चीज़ आपको। कोई कमी नहीं है स्कूटर में, जैसी आपको चाहिए। जिस तरह से उन्होंने शुरुआत में ही कह दिया कि फैमिली स्कूटर है, यहाँ फैमिली ऑटो आ गया, फैमिली स्कूटर आ गया, और फैमिली साइकिल शायद वो ये कह दे, मैं पहले ही बोल देता हूँ, वहाँ पर साइकिल भी है, इलेक्ट्रिकल साइकिल। इसके बारे में, इसकी खूबियाँ भी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान रख रहे हैं। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो परिवार में छोटे से बड़े सब चला सकते हैं। बच्चों को बड़ा पसंद इसलिए आता है कि इसमें साइकिल भी है, और जब वो थक जाए बच्चा तो वो उसको रेस भी दे सकता है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें 2 मॉडल हैं, 2 मॉडल हैं और 3 वेरिएंट है। पहला मॉडल है थ्रिल, ठीक है। एक मॉडल है स्पिन। थ्रिल मॉडल जो है वो छोटी बैटरी के साथ आता है। छोटी बैटरी मतलब 6 एम्पियर आवर, 6 AH, जिसका चार्जिंग तो वही 1 घंटा सवा घंटा है, पर वो एक चार्ज में 15 से 20 किलोमीटर का माइलेज देती है। तो वो छोटी बैटरी का प्रोडक्ट है। तो ये वही है, ये वही है आपके सामने, ठीक है। इसके अंदर ये है कि आप देखेंगे सिक्योरिटी का कितना ध्यान रखा है, सेफ्टी का। आगे भी डिस्क ब्रेक दिया हमने साइकिल में, ताकि स्पीड इसकी अच्छी खासी है, 25 की स्पीड है, तो रोकने के लिए उसको डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। उसके बाद में आप बात करें इसके दूसरे इसमें वारंटी की बात करें ना, हम इब्लू गोदावरी वारंटी पे बड़ा ध्यान देती है। जैसे अपन रोजी की बात कर रहे थे तो उसके अंदर भी 3 साल और 80,000 किलोमीटर की वारंटी है। स्कूटर की बात करें तो 3 साल और 30,000 किलोमीटर, 30,000। इसमें भी बात करेंगे तो हमने 3 इयर्स की वारंटी दे रखी है मोटर पे, नहीं इसकी बैटरी पे, चार्जर पे। और इसकी मोटर और कंट्रोलर की बात करें तो मोटर पे 1 साल की और कंट्रोलर पे 6 महीने की। तो हमने पूरा ध्यान रखा गया, कस्टमर का पूरा ध्यान रखा गया। सर्विस, फ्री सर्विस कोई देता नहीं है। रोजी के अंदर हमने 10 फ्री सर्विस दी है ऑटो में, जो हम लगभग 45,000 किलोमीटर तक, आउट ऑफ 80,000 किलोमीटर, 45,000 किलोमीटर तो हम सिर्फ फ्री सर्विस दे रहे हैं उसको। यही हमने फियो में किया है। स्कूटर के अंदर भी हमने 10 फ्री सर्विस दी है सर, 19,000 किलोमीटर तक। तो हम ध्यान रख रहे हैं कि कस्टमर हमसे जुड़ा रहे, उनको कोई चीज़ का तनाव ना रहे। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से कस्टमर की सेटिस्फेक्शन की बात की जाती है, तो इनकी तरफ से पूरा उस चीज़ का ध्यान जो है वो रखा गया है। एक साइकिल और यहाँ हमने बड़े वेरिएंट्स भी दिए हैं। वो छोटी बैटरी के साथ में है, ये 12 AH की बैटरी के साथ में, और ये 18 AH की बैटरी के साथ में। तो जितनी ज़्यादा एज होगी उतनी उसका माइलेज बड़ा होगा। इसके अंदर माइलेज जो है 12 AH की जो बैटरी है, इसका एक चार्ज में 35 से 40 किलोमीटर का माइलेज आता है, और वो एक चार्ज में 50 किलोमीटर जाती है ये साइकिल। हाँ, ये तो मुझे लग रहा है ये तो स्कूटर तो ये उसके बराबर। मतलब कहने का मतलब है ये वो बच्चों के लिए जो मान लो क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, पवेलियन जा रहे हैं, सुबह जाएंगे तो पैडल मार के आएंगे, जब दिन भर खेल के आएंगे थक जाएंगे अपने घर, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये। तो बहुत सारे जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, फिल्म स्टार हैं, वो शायद इन्हीं साइकिल्स का भी यूज़ करते हैं। इसलिए करते हैं कि साइकिल की खासियत क्या है कि ये आपको एक मॉडर्न तरीका भी देती है, और आपको अपनी जड़ों से जुड़ी हुई रखती है। हॉर्न भी यहाँ पर इसको हॉर्न है इसमें हॉर्न भी है, लाइट भी है। ये सारे मोड्स इसमें डिस्प्ले दिखा देता है। चार्जिंग कितनी हो रखी है,
आपकी स्पीड कितनी है और मोड कौन सा, फर्स्ट मोड। इसमें भी क्या है, मोड दे रखे हैं हमने, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। ये बेसिकली मोड क्या है, आपकी पेडलिंग को और आपकी स्पीडिंग एक्सपीरियंस को बहुत कंफर्ट कर सकते हैं। इसमें हमने क्रूज़ भी दे रखा है। क्रूज़ में ये होता है कि आपने क्रूज़ मोड सेट कर दिया तो आपको बार बार रेस तेज करने की जरूरत नहीं, वो एक रेस आपकी स्पीड थ्रॉटल एक लेवल पे सेट हो जाएगी, फिर आपको आराम से बस हैंडल पे हाथ रखना है, गाड़ी चलती रहेगी। और ये सारी खूबियाँ एक भी अगर आप कहें कि कहीं कमी है वो दिखाई नहीं दे रही है, पूरे तरीके से सेटिस्फाई करती हैं ये तीनों चीज़ें। चाहे आप साइकिल लेना चाहते हैं, चाहे स्कूटर लेना चाहते हैं, ऑटो लेना चाहते हैं, वो आप जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं, आप किसी को लेना है अपने कामकाज के लिए, अपना व्यापार करना है, ऑटो वो चलाते हैं, अगर वो ये ऑटो लेना चाहते हैं तो आपके लिए जम्मू में आ चुका है गोदावरी जो कंपनी है उनकी तरफ से ईब्लू। ये अगर देखा जाए तो ये लाया गया है ईब्लू ऑटो, ईब्लू का ये स्कूटर और ईब्लू की वहाँ पर वो साइकिल, तीनों ही इलेक्ट्रिकल है, वातावरण को पूरे तरीके से स्वच्छ रखती है। जुपिटर मोटर की बात की जाए तो उनका शोरूम मैंने पहले बताया, फिर बता देता हूँ, प्रीतनगर HP पेट्रोल पंप के पास इनका है, जुपिटर मोटर के नाम से ही। अब वहाँ पहुँच जाइए और कोई भी इन तीनों चीज़ों में से आपको चाहिए तो वहाँ बाय कर सकते हैं। तीनों ही फैमिली के लिए बनाई गई हैं, ये फैमिली ऑटो, फैमिली स्कूटर और वो साइकिल।